अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज है हमारा डे 2 इस्लामाबाद के अंदर। आज जिस काम के लिए हम लोग इस्लामाबाद आए थे वही काम हम लोग सर अंजाम देने जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो DHA वाली साइड पे है। तो अभी मैं और फुप्पो सिर्फ तैयार हो गए हैं, बकाया रज़ा भाई और लाइबा इधर ही हैं। उनको हम बाद में अपने काम शाम से फ्री होने के बाद पिक करेंगे। बहरहाल तब तक हम अपने सफ़र पे जाते हैं, रवात की तरफ रवाना होते हैं। वो भी 1 घंटा दूर है, तो गूगल पे हम लोग लोकेशन वगैरह लगाते हैं, उधर जाते हैं, काम शाम करते हैं। इंशाल्लाह खैर खैरियत से वो वाला काम भी हो जाए। उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं क्या फ़न चीज़ करते हैं, क्या कुछ करते हैं नहीं करते। धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो हम सनग्लासेस निकालते हैं। बहरहाल आपको उधर जाकर बताते हैं क्या चीज़ क्या है। मतलब हम आपको वो नहीं बताएंगे कि भाई क्या काम क्या है क्या है, नज़रें बहुत लग जाती हैं। बस अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से। आई लव माई मैचिंग, आई लव माई मैचिंग, आई लव माई मैचिंग। आप लोगों में पूरा आउटफिट ऑफ द डे भी दिखाऊंगी आपको। चलिए अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बकाया सारा सीन्स दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के निकल गए। वहीं पर ही हम लोगों ने रावलपिंडी इंटरचेंज जो है वो क्रॉस किया और जहाँ हमारी मंजिल मकसूद थी वहाँ हम पहुँच गए। इतना खूबसूरत मौसम, मतलब हालांकि गर्मी बहुत थी लेकिन स्टिल एवरीथिंग वाज सो प्लेजेंट, सो प्लेजेंट। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट पुराने गाने, ओल्ड स्कूल बॉलीवुड हिंदी क्लासिक इन इस्लामाबाद। मेरा फेवरेट जॉनर ऑफ सॉन्ग्स यही है एंड आई लव बीइंग देयर और इस तरह के गाने सुनना। पता है इस्लामाबाद इज़ द फुल फैमिली टाइम, इट्स द फुल जॉली मूड और सब कुछ बहुत अच्छा होता है। एंड आई लव्ड द वे आई एंड पुप्पो वाइब्ड ऑन दिस। गाइस हम फाइनली आ गए हैं। दिस इज़ द आउटफिट ऑफ द डे। दिस वॉज द मैचिंग आई वॉज टेलिंग यू गाइस। बस मुझे लग रहा है कि लिपस्टिक थोड़ी सी ओवर लग रही है, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ जी जनाब, तो फिर हम लोग वापस आए थे तो मैंने आपको अपना आउटफिट ऑफ द डे बताया था। आप ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। बहरहाल हम लोगों ने चाय पी है। उसके बाद अब हम लोग निकल गए हैं बरी सरकार सलाम करने के लिए। बहुत से लोगों को पता ही होगा कि इस्लामाबाद के अंदर उनका बहुत बड़ा मज़ार है। हम लोग उधर जाते हैं, सलाम करते हैं, न्याज देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शदीद भूख लग रही है तो मैं तो उधर ही की न्याज खाऊंगी। बकाया घर वालों ने नाश्ता नुश्ता किया था। सर्वाइवल के लिए हमारे पास ये चीज़ है। बहरहाल अब हम लोग निकलते हैं और फिर देखते हैं कि अबे मेरे को तो अंदर लो, क्या होता है क्या नहीं होता, आगे का दिन कैसा जाता है कैसा नहीं जाता है। तो स्टे ट्यून्ड। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी गाड़ी शाड़ी यहाँ से धुलवाई। उसके बाद हम बरी सरकार के रास्ते पर चल दिए। देन फिर पुप्पो ने हमारे गाइस के लिए टूर कराया। वो जो सामने ऊपर आपको वो नजर आ रहा है ना पहाड़, हाँ जी, वहाँ पे बरी सरकार ने चिल्ला काटा था। वो नहीं देख रही ऊपर? हाँ जी, अच्छा वो जो बड़ी दुनिया जाती है, कहते हैं इन्होंने परी भी कैद की थी एक। हाँ सुना था, लेकिन हम कभी ऊपर नहीं गए, काफी टाइम लगता। पूरा का पूरा वो
माशाल्लाह माशाल्लाह व्यू इतना खूबसूरत है ना इधर का जाते, वो सामने ऊपर जो बता रही है ना। हाँ, वो वाला। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह होपफुली ज़िंदगी रही तो अगली बारी ज़रूर हम लोग जो है ना किसी दिन ऊपर भी जाके विज़िट करेंगे, ठीक है। आप लोग को गाइस एक मज़े की बात बताऊं, पुप्पो ने आप लोग के सामने तो बोल दिया है कि वो ना हमें ऊपर ले जाएंगी, लेकिन पुप्पो ने ऊपर हमें कभी ज़िंदगी में नहीं लेके जाना। हम लोग यहाँ पे ट्रेल करने जाते थे, पुप्पो वो तक नहीं करने देती होती थी, तो यहाँ पे तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने चाचू के साथ जा सकते हैं, हूर पापा वो ही लेके जाएंगे, आपने तो नहीं लेके जाना। सही बात है। क्यों सही बात है? इतना ऊपर कौन जाएगा? क्यों कौन जाएगा, मतलब लोग जाते हैं नहीं, देखते नहीं उनके मौजूदात, जहाँ उन्होंने चिल्ला काटा था, परी भी कैद की थी, शेर भी बना होता है। मैंने इतनी इतनी स्टोरी सुनी है इधर की, तो इंसान जब जाएगा एक्सपीरियंस करेगा तो पता चलेगा ना। हूर पापा के साथ जाना होगा। आपने क्यों नहीं जाना? इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। गाइस मैं आपको पुप्पो आती नहीं है कैमरा पे, नहीं तो मैं पुप्पो की डेविलिश स्माइल दिखाती है आपको। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो बरी सरकार पहुंच गए थे। अब जब हम लोग आए थे तो इतना चेंज हुआ था, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी इस एरिया की। उसके बाद अंदर से उनका जो हरम बनाया हुआ है वो भी बहुत खूबसूरत है, खुला खुला, ठंडा इतना ज़्यादा, मतलब कंप्लीट प्रॉपर स्पेस दी हुई है उन्होंने। उसके बाद फ़ीमेल्स को अलाउ नहीं अदर जाना, तो फिर मैंने रज़ा भाई को कहा था कि आप आगे से एक क्लिप बना लें, तो ये आगे से उनका मज़ार। फिर उसके बाद ये एक नया ही किसी बुज़ुर्ग का जो है ना वो दरबार बना है, ये पहले यहाँ पर नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि ये नई सारी इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, उससे पहले ये नहीं था। हाँ जी बताएं। बरी सरकार की तुरबत के साथ जो तुरबत है वो सखीशा हुसैन साहब की है। वो उस दौर में अपने दौर के बादशाह थे, यहाँ ख़जाने की तलाश में आए तो सरकार ने उनको ख़जाने का बताया, वो ख़जाना लेके आए, वापसी में अपनी बादशाही उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ सरकार की सारी ज़िंदगी खिदमत की है उन्होंने। और ये किन क्या है? ये हज़रत शाह कल्लू बाबा की है, ये सरकार के खिदमतगार हैं ये भी। अच्छा, ये भी उनके खिदमत गुजार थे, और वो थे, वो बादशाह थे, उन्होंने क्योंकि इतना इल्म था उनके पास, उन्होंने ख़जाने का बताया था, तो इसीलिए उन्होंने अपना तख्त छोड़ के इनके पास जो है जी वो तो नहीं, वो जो पीछे है। नहीं बाजी, वो साथ के अंदर है, दरबार के अंदर ही है वो। अच्छा। और इमाम सरकार के साथ ही उनकी तुरबत है, तो वो उन्होंने अपनी बादशाही छोड़ दी थी क्योंकि उन्होंने देख लिया था, सरकार का नज़ारा देख लिया था। वापसी पे जब उन्होंने सरकार को ख़जाना दिया कि आप कुछ ख़जाना रख लें, तो सरकार जय नमाज पे बैठे हुए थे, उन्होंने जय नमाज का एक कोना उठाया और उनको बताया जो वक्त के बादशाह थे कि ये देखो मेरे पास कितना ख़जाना है। वो फिर उन्होंने उस टाइम अपनी बादशाही छोड़ दिया, फिर सरकार के पास ही सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत की है। वाह माशाल्लाह। ये बरी इमाम के चिरागे की जगह है, और यहाँ पर 15-20 साल बाद उधर जो है ना वापस से एक मेला लगेगा। पहले 2005 में बम ब्लास्ट हो गया था, और वो जो है वो लंगर खाना है, उधर भी हम चलते हैं। पहले फिर हमने न्याज दी 12 प्लेटें, क्योंकि 12 इमाम हैं। देन फिर हम लोगों ने अपनी न्याज ली, और फिर उसके बाद थोड़ी और इन्फॉर्मेशन सुनी और चले। आप कहाँ पर वली बुजुर्ग है? वहाँ पे भी कोई वली बुजुर्ग दफन है। हाँ। कितनी बार मशीनें आई हैं, शावल मशीनें, ये पहाड़ी लेवल करने के लिए, हाँ। तो वो मशीनें टूट जाती हैं, वो काम करना छोड़ देती हैं, वो सामने पड़ा। और ये ऊपर जहाँ पर उन्होंने चिल्ला काटा था उसकी क्या स्टोरी है? सरकार ने 30 साल गार में चिल्ला काटा हुआ है, अंदर जो भी पत्थर किए हुए हैं, परियां भी पत्थर की हुई हैं, सांप भी, शेर भी, सारा कुछ पत्थर है। वो किसका नाम है? लोहे दंदी नाम है जगह का। लोहे दंदी। अच्छा अच्छा। फिर हम लोगों ने चीज़ियस खाया, यम्मी। मुझे भूख बहुत लगी हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग जनास ऊपर घूमे। वो घूमने के बाद हम लोग वापस अपने होटल को चल दिए। हाँ जी जनाब, तो फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद मैंने एक छोटा सा नैप ले लिया। अभी हम सो के उठे हैं, अभी हम थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, क्योंकि हमने चीज़ियस खाया था, वो हैवी हो गया था, तो हम बाद में खाएंगे। देखते हैं, शायद चाइनीज़ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, साथ साथ में आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी इस्लामाबाद की जो स्ट्रीट्स हैं उनको घूमा, फिरे शिरे। हमें पुप्पो छोड़ के जा चुकी हैं, अब हम अकेले खाएंगे। क्यों रज़ा भाई? ओए होए होए होए, देखते साथ ही भूख लग गई है मुझे। हमने मज़े का खाना खाया, हम वापस आए, और पता नहीं क्यों इतनी प्रोटोकॉल थी इधर।
हाँ जी जनाब, तो फिर हम खाना शाना खा के वापस होटल आ गए थे। हमने कपड़े शपड़े चेंज किए, पैकिंग शैकिंग कर ली, क्योंकि कल हम इंशाल्लाह खैर खैरियत से लाहौर के लिए निकलेंगे। यहाँ पर काम था इसीलिए हम 2 डेज स्टे कर लिया कि चलो एज अ विज़िट भी हो जाए। काम शाम हो गए थे, आगे मेरी और कमिटमेंट्स थी। एज यू नो कि मेरा प्ले आ रहा है, एक केसी का भी प्ले आ रहा है, वो उसके बिल्कुल बाद है। साथ में जो मेरा कमर्शियल प्ले है वो 3 दिन आ रहा है, तो कॉस्ट्यूम्स वगैरह डिज़ाइन होकर कल तक आ जाएंगे। कॉस्ट्यूम के साथ हमारी रिहर्सल होगी, माइम होगी। माइम नहीं प्रिपेयर की हुई मैंने, क्योंकि मैं छुट्टियां कर ली थी, तो मेरी वो भी कमिटमेंट पर पूरा उतरना ज़रूरी है। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। आई नो मैं आप लोग को इतना सच अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना पब्लिकली व्लॉग करने में थोड़ा सा इसे ऑकवर्ड लगता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं आप लोग के लिए क्लिप्स बना लेती हूँ, क्लिप्स जोड़कर साथ में मैं पीछे वॉइस ओवर दे दूँगी। आज हम बरी इमाम गए थे, मैंने आपको उनके किस्से बताए, उनके मोजज़ात बताए, वो भी बहुत अच्छे अल्लाह ताला के जो है ना वो वली और बुजुर्ग हैं। बहरहाल कल निकलेंगे, सुबह सुबह निकलना है, टाइम लेट हो गया, सुबह के थके हुए हैं हम लोग। सुबह सुबह जो है वो हम लोग निकलेंगे। बहरहाल उसके बाद आपको सुबह का सफ़र भी दिखाऊंगी, उसके बाद जो मैं रिहर्सल्स पे जाऊंगी वो भी दिखाऊंगी, सारा कुछ दिखाऊंगी। आप तब तक के लिए बताएं कि आपको मेरे ये वाला व्लॉग कैसा लगा और पिछले जो बकाया व्लॉग्स आ रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें मुझे।